बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं कैरी का शरबत बना रही हूँ। कैरी का शरबत आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आर्टिफिशियल बाहर के जूसेस छोड़ें और कैरी का शरबत घर में ख़ुद बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और हम इसको पूरा तरीके इसको बताएंगे किस तरीके से हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कैरियाँ ले ली हैं यहाँ पर। आपको पता है कैरियाँ जो है वो बहुत अच्छी आई हुई हैं। अभी कैरी का सीज़न भी है। तो ये तकरीबन 750 ग्राम कैरी थी मेरे पास। इसको मैं पीलर की मदद से पील कर लूँगी और पील करने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। ये जो शरबत है वो जो है आप गर्मी में ज़रूर पिया करें क्योंकि ये मैदे को बहुत ठंडक देता है। मैदे में जो है एक ज़बरदस्त सी ठंडक लेकर आता है। अब मैं इन कैरियों को यहाँ से इस तरीके से कट कर लूँगी बीच में से और इसके अंदर एक गुठली होती है वो मैं रिमूव कर दूँगी। और ये गुठली जो है कच्ची कैरियों में आपको मिलेगी, वरना पके हुए आम होते हैं उसमें बहुत मुश्किल से निकलती है। तो ये कच्ची कैरियों का ही बनता है शरबत और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अब यहाँ तमाम कैरियों को मैंने इस तरीके से कट कर लिया था और एक पैन में मैंने इसको ऐड कर दिया है। और यहाँ पे मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पानी जो है वो ज़्यादा डालेंगे तो कैरियाँ तो बहुत जल्दी जो है सॉफ्ट हो जाती हैं। इसलिए हमने पानी की क्वांटिटी कम ही रखनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ढक के हम इसको पकाएंगे और ये देखें पकाने के बाद इतनी ज़बरदस्त कैरियाँ हमारी गल चुकी हैं। कैरियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं इसलिए पानी की क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है। अब मैं यहाँ पर इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और ठंडा करने के बाद ये देखिए हमारे ये कैरी का जो मैंने गलाई थी इसका ये इसको अब मैं ठंडा करने के बाद मिक्सी जार में जो है वो पीस रही हूँ। ये आपने ठंडा करने के बाद ही जूसर ब्लेंडर में ऐड करना है। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो है हमारा जो है अच्छा सा पेस्ट बन जाए। और ये देखें ये हमारा कैरी का ज़बरदस्त सा पेस्ट बन गया है। आपको मैं ये दिखा रही हूँ क्योंकि आपको थिकनेस का अंदाज़ा हो जाएगा कि इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब अलग पैन में यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी यहाँ पर मैंने 1.5 कप ऐड करी है और 1 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है वो आपने कैरियों पे डिपेंड करता है। अगर कैरियाँ बहुत ज़्यादा खट्टी हैं तो चीनी आपने ज़्यादा लेनी है। मेरी कैरियाँ इतनी खट्टी नहीं थी तो मैंने 1.5 कप लिया है। अगर ज़्यादा खट्टी हैं तो 2.5 कप भी ले सकते हैं। बस आपने इस चीनी को मेल्ट करना है, पानी के अंदर डिज़ोल्व करना है। कोई 1 या 2 तार नहीं बनाना है। बस हमने इस तरीके से इसको पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लिया। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। फ्लेम मेरा तेज़ है अभी। इसके बाद ये देखें इस तरीके से जो है वो मेल्ट हुई हुई है। अब जो मैंने कैरियाँ जो पीसी थी इसका मिक्सचर बनाया था वो मैं इसमें पूरी ऐड कर दूँगी। ये देखें कैरी का पल्प पूरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने क्या करना है इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको चलाना है। यहाँ ये देखिए मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको चला रही हूँ। और फ्लेम जो है अभी मेरा हाई पे है। अब यहाँ पे कुछ जो है वो मैं मसाले ऐड करूँगी ताकि हम इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर दे सकें। फ्लेवर जो है वो लाज़मी देना है क्योंकि फ्लेवर से ही फिर ये कैरी का शरबत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर मैंने ऐड करा है सौंफ का पाउडर और छोटी इलायची का पाउडर। हाफ़ टी स्पून छोटी इलायची का पाउडर और 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई काली मिर्च आपने ऐड करना है फ्रेश कूट के। इसके बाद यहाँ पे मैं भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पे मैं नॉर्मल सॉल्ट जो है हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ, जो नॉर्मल हम लोगों के घर में यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे काला नमक है। काला नमक यहाँ पे ज़्यादा जाएगा, 1 बड़ा टेबलस्पून भर के आपने ऐड करना है। काले नमक का जो फ्लेवर है इसमें इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ा देता है कि पूरा कैरी का जो शरबत है इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो काले नमक की क्वांटिटी आपने थोड़ी ज़्यादा ही रखनी है। अब मैं इसको तेज़ आंच पे 1 से 2 मिनट पकाऊंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना है आपने, ताकि जो अपने मसाले डाले हैं वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये शरबत जो है वो मैदे को ठंडक देता है, लू से बचाता है, आपको गर्मी से बचाता है। गर्मियों में ज़रूर दोपहर के टाइम पे ज़रूर जो है वो 1 गिलास पिएँ। और यहाँ पे मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस ऐड कर दें। अब इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। आपने सबसे पहले खूब सारी बर्फ़ लेनी है क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मी में तो बर्फ़ आपको पता है बहुत अच्छी लगती है।
अब यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून आपने कैरी के शरबत के डालने हैं और बहुत सारा पानी इसमें इस तरीके से ऐड कर देना है। आप यकीन जाने इतने मज़ेदार, इतना ज़बरदस्त ये कैरी का शरबत तैयार होता है। अगर कोई गेस्ट भी आए उसको भी आप ये पिलाएं, वो भी ज़रूर खुश होगा। और बच्चों को दें गर्मी में, ख़ुद पिएं। ख़वातीन जो किचन में काम कर रही होती हैं और अपना ख़्याल नहीं रखती हैं, लेकिन उनको भी अपना ख़्याल रखना चाहिए और इस तरीके से कैरी का शरबत बना के लाज़मी दोपहर में 1 गिलास ज़रूर पीना चाहिए। तो मैं गिलास में भी इस तरीके से आपको बना के दिखा रही हूँ। कुछ भी नहीं करना है, बस आपने ये जो कैरी का हमने बना के रखा है शरबत, इसको पानी में इस तरीके से डालना है और बर्फ़ डालना है और हमारा कैरी का शरबत बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कैरी का शरबत तैयार हो चुका है। और इसको स्टोर करने का तरीका भी है कि आप कोई भी बोतल ले लें, उसमें आप इस तरीके से स्टोर कर लें। 1 साल तो ज़रूर चलेगा, फ्रिज में रखना है आपने।